Dear students, welcome to the video lecture of Mathematics class 7th, chapter number 6 and chapter name is The Triangle and its Properties। ठीक है, इसका हम पार्ट नंबर 2 आज देख रहे हैं जिसमें कि हम कुछ डेफिनेशंस को देखेंगे। इसके पहले वाला पार्ट में भी हमने कुछ डेफिनेशंस देखा था, आज भी हम कुछ डेफिनेशंस देखने वाले हैं। ठीक है, तो हमारा आज का डेफिनेशन है द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, एक ट्रायंगल है जिसका एक्सटीरियर एंगल क्या होता है ये आज हम देखेंगे। ठीक है, we extend any side of the triangle then we get an exterior angle। ठीक है, यानी कि हम एक ट्रायंगल लेंगे जिसके किसी साइड को हम आगे एक्सटेंड कर देते हैं तो एक एक्सटीरियर एंगल बनता है। ठीक है, किस तरह से अभी देखेंगे हम। एन एक्सटीरियर एंगल मस्ट फॉर्म अ लीनियर पेयर विथ वन ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ द ट्रायंगल। अब एक्सटीरियर एंगल जो है वो ट्रायंगल के एक इंटीरियर एंगल के साथ अपना जो है एक लीनियर पेयर बनाता है। ठीक है, देयर आर ओनली द टू एक्सटीरियर एंगल्स पॉसिबल एट द ईच ऑफ द वर्टेक्स। ठीक है, एक वर्टेक्स में ओनली टू एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल है। कैसे, इस डायग्राम में हम देखते हैं। एक हमने सबसे पहले यहाँ पर एक ट्रायंगल ड्रॉ किया। ठीक है, एक ट्रायंगल हमने ऐसा ड्रॉ कर लिया। अब इस ट्रायंगल में हमने क्या किया, ये जो एक साइड है, ठीक है, एक साइड को हमने यहाँ से यहाँ पर ये कंप्लीट हुआ, ये वर्टेक्स मिला। अब इस साइड को हम आगे एक्सटेंड कर दिए। ठीक है, इस साइड को हम क्या कर दिए, आगे एक्सटेंड कर दिए। ठीक है, तो यहाँ पर अच्छे से देखिए कि इसको एक्सटेंड करने के बाद एक बाहर की तरफ एक एंगल बन रहा है एंगल। ठीक है, इसके बाहर की तरफ, इस ट्रायंगल के बाहर की तरफ एक एंगल बन रहा है, तो इसी को हम एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। ठीक है, जब ट्रायंगल के किसी एक साइड को हम आगे एक्सटेंड करते हैं और उस साइड को आगे एक्सटेंड करने के बाद बाहर जो ट्रायंगल के बाहर जो एंगल बनेगा वो एक्सटीरियर एंगल होता है। सेम एज अगर देखा जाए, अगर ये वाले लाइन को मैं आगे एक्सटेंड करूँ, ये यहाँ तक कंप्लीट हुआ। ठीक है, इसको मैं आगे अगर एक्सटेंड करता हूँ, इसको नहीं कर रहा हूँ, अगर इसको मैं आगे एक्सटेंड करता हूँ तो यहाँ पर एक बाहर की तरफ इधर इस लाइन के साथ, ठीक है, इस बाहर की तरफ एक एंगल बन रहा है, तो इसे भी हम एक्सटीरियर एंगल कहेंगे। ठीक है, अब कोई भी ट्रायंगल में सिर्फ एक वर्टेक्स पे कोई भी दो एक्सटीरियर एंगल हो सकते हैं। ठीक है, देखो एक वर्टेक्स पे या तो ये एक्सटीरियर एंगल हो रहा है या तो ये हो रहा है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, क्या ये एक्सटीरियर एंगल होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि क्या कहा गया है, एक ही साइड को आगे एक्सटेंड करने पर उससे जो बन रहा है एंगल उसे हम एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। लेकिन यहाँ पर तो दो साइड जो है एक्सटेंड हुआ है, तो यहाँ पर ये जो है नॉट एक्सटीरियर एंगल होंगे। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल नहीं होंगे। और ये सारे जो एंगल है वो उसके इंटीरियर एंगल 1 2 3 ये तो आप जानते ही हैं। ठीक है, हियर एंगल 4 एंड एंगल 5 आर द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ द वर्टेक्स, बट angle 6 is not a exterior angle as it is not adjacent to any of the interior angle of the triangle। ठीक है, एक बात और ध्यान रखेंगे कि अगर जो भी एक्सटीरियर एंगल हमारे पास आ रहा है, ठीक है, उसके साथ एक एडजेसेंट इंटीरियर एंगल होंगे। ठीक है, ये एक्सटीरियर है तो एडजेसेंट जो इससे लगा हुआ जो एंगल है वो है 3, ये क्या है आपका इंटीरियर एंगल। वैसे 5 एक्सटीरियर एंगल है, इससे एक लगा हुआ एंगल यहाँ पर एडजेसेंट एंगल है 3। ठीक है, तो एक एडजेसेंट एंगल होना चाहिए और एक लीनियर पेयर भी ये फॉर्म करता है। कैसे, देखो ये आपका स्ट्रेट लाइन है, यहाँ से ये दोनों जो एंगल बन रहे हैं दोनों का सम 180 डिग्री होगा, यानी कि लीनियर पेयर। वैसे इन दोनों को भी देखा जाए तो इसका भी पेयर क्या होगा, लीनियर पेयर ही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रायंगल। अब एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है? एक्सटीरियर एंगल आप समझ गए, अब इसकी प्रॉपर्टी क्या है ये हम देखेंगे। ठीक है, an exterior angle of a triangle will always be equal to the sum of the two opposite interior angle of the triangle। क्या कह रहे हैं, देखिए हमने क्या किया, एक्सटीरियर एंगल कैसे बनाए, इस साइड को हमने आगे बढ़ा दिया, एक्सटेंड कर दिया, तो इसके बाहर की तरफ एक एंगल बन रहा है जिसे हम कह रहे हैं एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, अब ये एक्सटीरियर एंगल जो है वो किसके इक्वल होगा, ये एंगल जो है एक्सटीरियर एंगल वो इसके अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल होगा। ठीक है, टू अपोजिट, यानी कि अपोजिट का मतलब क्या है, देखिए ये एक्सटीरियर एंगल बना तो इसके यहां पर वाला एक्सटीरियर एंगल हमको नहीं लेना है, इसके अपोजिट यानी कि इसके दूर में जो भी टू इंटीरियर एंगल होंगे उसको लेना है। तो इसके दूर में इंटीरियर एंगल कौन से दिख रहा है आपको, एक तो ये दिख रहा है ये वाला एंगल, और एक आपका ये एंगल दिख रहा है, दो ये एंगल दिख रहे हैं, ये तो इसके नजदीक में है, एडजेसेंट है। ठीक है, तो ये क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, यानी कि एंगल डी इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल ए प्लस एंगल बी, इन दोनों के सम के इक्वल हो जाएगा ये। ठीक है, ये आपका प्रॉपर्टी होता है एक्सटीरियर एंगल का।
दिस इज कॉल्ड द एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रायंगल। इसी को हम क्या कहते हैं, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी कहते हैं। जब भी कहा गया एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी तो आप ये प्रॉपर्टी को लिखेंगे, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ द टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, आगे देखते हैं अब है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, आपने पहले भी शायद पढ़ा होगा एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होता है। ठीक है, दिस प्रॉपर्टी सेज दैट द सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ये आप जानते हैं, एक ट्रायंगल हमने ड्रॉ किया ए बी सी। ठीक है, इसमें जितने भी इंटीरियर एंगल्स हैं, कितने इंटीरियर एंगल्स होंगे ट्रायंगल में, 3 इंटीरियर एंगल्स होंगे। तो इन 3 इंटीरियर एंगल का सम जो है वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, ये आपका होता है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे क्या, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये आपका एंगल सम प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, क्लियर। अब आगे देखते हैं सम ऑफ द लेंथ ऑफ द टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, यानी कि सम ऑफ द लेंथ ऑफ द टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है। देखो, सम ऑफ द लेंथ ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड। यानी कि कोई भी टू साइड्स को, ट्रायंगल के कोई भी टू साइड्स को अगर हम सम कर रहे हैं तो वो थर्ड साइड से ग्रेटर होगा हमेशा। ठीक है, देखो, इट इज एन इक्विलेटरल आइसोसेलेस और स्केलन। ठीक है, कोई भी ट्रायंगल हो, ठीक है, कोई भी ट्रायंगल हो, अगर हम टू साइड्स का अगर सम करें तो वो थर्ड साइड से ग्रेटर देन होगा। कैसे, देखिए यहां पर टू साइड्स हमने लिखा, ऊपर क्यों यहाँ पर बार लगा हुआ है, क्योंकि ये जो है आपका लाइन सेगमेंट को शो कर रहा है इसलिए। ठीक है, ए बी प्लस बी सी। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, ए बी और बी सी को अगर प्लस कर रहे हैं तो इज ग्रेटर देन ए सी होगा। यानी कि ये दोनों साइड को जब हम प्लस किए तो ये थर्ड साइड बचा क्या, ए सी साइड बच गया, तो उससे क्या होगा, इनका सम जो है ग्रेटर होगा। वैसे ही अगर मैं ऐड करता हूँ ए बी को और ए सी को तो ये बी सी से ग्रेटर देन होगा इन दोनों का सम। ठीक है, वैसे ही अगर मैं प्लस करता हूँ ए सी और बी सी को, ठीक है, तो इन दोनों का सम इस वाले से ग्रेटर होगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी होता है सम ऑफ लेंथ ऑफ द टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, थैंक यू।